भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज की इस धम्म सभा में हमारे भिक्षुजन, मैं सभी का वंदन करती हूँ। हमारी सभा में उपस्थित हमारे प्रेसिडेंट सर और महाबोधि सोसाइटी के एवं अन्य सभी लोगों का, मैं सभी धम्म उपासकों का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा सर ने बताया, मेरा आज का टॉपिक है द वे टू निब्बाना, जो कि पिछली 2 कड़ियां मैं इसकी ले चुकी हूँ। आज के टॉपिक में मेडिटेशन पर जैसा मैंने समझा पढ़ा जाना है, उसको मैं आप सबके सामने यहाँ पर अपनी चर्चा में इसको शामिल कर रही हूँ। तो इस कड़ी के पिछले सेशन में मैंने शील पर चर्चा की थी, जो कि निब्बान प्राप्ति हेतु एक मार्ग, निब्बान प्राप्ति के लिए जो मार्ग है, शील, समाधि और प्रज्ञा, उनमें से एक शील, और उसी में से दो जो पाथ वे हैं वो मार्ग और समाधि हैं। उसमें से आज मैं समाधि के ऊपर जो मार्ग है समाधि और प्रज्ञा, उसमें से मैं समाधि पर आज अपना टॉपिक यहाँ पर रख रही हूँ। तो जो लोग शील धारण करके शील के मार्ग पर स्वयं को सुरक्षित करके जो निब्बान प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं, वो अपने आप को पहले शील पर स्थापित करने के पश्चात फिर समाधि की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें कि वे अपने चित्त के जितने भी संस्कार हैं उनको कंट्रोल करने की प्रैक्टिस इस यहाँ पर समाधि के द्वारा हम उसको, मतलब अपने चित्त के जितने भी हमारे चित्त में विकार हैं, जितने संस्कार हैं चित्त में उठने वाले, उन सभी को कंट्रोल करने की जो प्रैक्टिस है वो समाधि के माध्यम से करते हैं। और इसी को कहा है कि द पाथ ऑफ प्योरिटी, मतलब अपने चित्त को प्योरीफाई करने के लिए समाधि के द्वारा हम ये प्रैक्टिस करते हैं। तो समाधि क्या है, व्हाट इज समाधि? तो बंदे नारद जो है, उन्होंने अपनी पुस्तक बुद्धा एंड हिज टीचिंग में उन्होंने लिखा है कि समाधि इज वन पॉइंटेडनेस ऑफ द माइंड। माइंड को किसी एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज करके, उसको चित्त को एकाग्र करके, जिस बिंदु पर हम उसका ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो उसको उन्होंने उसमें बताया है। ये किसी एक वस्तु या कोई एक, इसमें हम कोई एक ऑब्जेक्ट पर ध्यान लगाने की प्रैक्टिस, इसको उन्होंने कहा है। बुद्धिज्म के अनुसार यहाँ पर 40 ऑब्जेक्ट्स मेडिटेशन के लिए, ध्यान लगाने के लिए बताए हैं, जो कि एक दूसरे से टेम्परामेंट्स में एक दूसरे के से बहुत ही डिफरेंट है, अलग अलग टाइप के होते हैं। ये जो 40 ऑब्जेक्ट्स उन्होंने इसमें बताए हैं। तो मेडिटेशन का जो मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मुख्य लक्ष्य जो है चित्त की शुद्धि करना, यानी अपने चित्त में जो हमारे विकार हैं, चित्त में अशुद्धियां हैं, जो अकुशल विचार हैं, अकुशल संस्कार हैं, उन सभी को वॉच करके, उनको एनालाइज करके, उनको कैसे करके अपने चित्त से उनको दूर करना है, उनको, उनसे हम कैसे अपने आप को सेव करें, कैसे उनसे बचाव करें, ये चीज मेडिटेशन में बताई है। इसके माध्यम से जो साधक है अपने चित्त में जो संग्रहित उसके राग, मोह, भय, दोष, ईर्ष्या, लालच, आसक्ति आदि जो विकार हैं, और बाकी जो दैनिक जीवन के तनाव हैं और मानसिक बंधनों से जो मेंटल बाउंडेशंस हैं उसके माइंड में जो बनी हुई हैं, उन सब से मुक्ति पाने के लिए जो कोशिश करता है मेडिटेशन में, जिसके द्वारा कि जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं उनको वो बिना किसी भय के उनको समाधान करने की सामर्थ्य कल्टीवेट करते हैं। इसमें एक तरह से यूं भी कह सकते हैं कि जो विपश्यना या मेडिटेशन है, भगवान बुद्ध धर्म की एक आधारशिला भी इसको हम मान सकते हैं, कह सकते हैं, और है। विपश्यना से निर्वाण की जो अवस्था है वो हम जीते जी ही प्राप्त कर सकते हैं। अरहत तो जैसी चित्त की जो सबसे उच्चतम अवस्था है वो केवल ध्यान के द्वारा ही, समाधि और विपश्यना के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। समाधि और समाधि आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो दूसरा स्कंध है, और यहीं पर प्रज्ञा तीसरा स्कंध, शील पहला स्कंद, समाधि दूसरा स्कंद और प्रज्ञा तीसरा स्कंद है। ये जो दोनों स्कंद समाधि और प्रज्ञा है, दोनों स्कंदों के भी फिर 3-3 अंग हैं, जिनको विपश्यना,
ध्यान साधना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भगवान ने मन को ही धम्म में सबसे प्रधान स्थान दिया है और मन को वश में करने के लिए, मन को जीतने के लिए उन्होंने विपश्यना का रास्ता बताया है, मेडिटेशन का रास्ता उन्होंने अपने चित्त को शांत करने के लिए, चित्त को वश में करने के लिए, चित्त को कंट्रोल करने के लिए, चित्त की प्यूरिफाई करने के लिए, इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए उन्होंने विपश्यना का रास्ता अपने साधकों को यहाँ पर बताया है। विपश्यना जो है पाली भाषा का शब्द है, जिसमें कि वी का अर्थ है कि सूक्ष्मता पूर्वक, बहुत सटल, माइन्यूटली उसको पूरे उसके पूरे फॉर्म में, सकारात्मक रूप में उसको मतलब वी का अर्थ है कि सकारात्मक रूप में, और पशना का मतलब है कि देखना, किसी चीज को जानना, उसका परीक्षण करना, निरीक्षण करना, शोध करना, उसका विश्लेषण करना आदि आदि। किसी भी वस्तु स्थिति को विपश्यना की दृष्टि से देखना विज्ञान की उपज है। जिस तरीके से कोई वैज्ञानिक है, जब किसी भी चीज को किसी भी चीज की खोज जो है वो यकायक नहीं हो जाती है, बल्कि वैज्ञानिकों को अपना पूरा पूरा जीवन उसमें लगा देते हैं। और कभी कभी तो हम कई कई चीजों की खोज में ये भी देखते हैं कि किसी एक वैज्ञानिक ने उस खोज को शुरू किया था और उसको फिर उसके जो मतलब शिष्य होते हैं या उसके आगे के स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी करते, तो दो दो तीन तीन पीढ़ियों में जाकर के फिर उसकी जो खोज है वो हो पाती है। तो ये एक बहुत लंबा रास्ता होता है इसको निरीक्षण और परीक्षण का, उसके पश्चात ही जो उसका असल रूप है वो सामने आ पाता है। तो इस प्रकार से जो वास्तविकता की खोज है वो विपश्यना के द्वारा, ये विज्ञान की ही जो विज्ञान है वो विपश्यना की ही खोज है, एक तरीके से उपज है। जिस प्रकार से एक वैज्ञानिक भौतिक वस्तुओं की वास्तविकता को जानने के लिए वस्तुओं का निरीक्षण परीक्षण करते हैं, विभाजन करते हैं, उसको बहुत सूक्ष्मता से उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, और फिर उसके बाद में जाकर के उस वस्तु का जो रियल स्टेट है, वो जो उसकी वास्तविकता है, वह दुनिया के सामने उसको लाते हैं, उसकी सच्चाई का पता चलता है। यही प्रयोग जो है भगवान बुद्ध ने मानवीय जो चित्त है और शरीर के ऊपर उन्होंने विपश्यना के द्वारा ही उन्होंने इसको किया था। और विपश्यना के द्वारा ही उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, शरीर चित्त के जो 5 स्कंध हैं, जिनमें से कि रूप स्कंध, वेदना स्कंध, संज्ञा स्कंध, संस्कार स्कंध और विज्ञान स्कंध है, और 6 भीतर इस सॉरी सर, नेट की थोड़ा प्रॉब्लम हो रही। तो इसके इसमें रूप स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, संस्कार स्कंद और विज्ञान स्कंद, और जो 6 भीतरी आयतन हैं, जिनमें से कि चक्षु, जिह्वा, घ्राण, स्पर्श, शोर्स और मनेन्द्रिय, ये बताए हैं। ये विपश्यना के द्वारा भगवान ने इन चीजों की खोज करके इनके द्वारा क्या मतलब इनसे क्या हमारे ऊपर, हमारे मन में क्या प्रभाव हो रहा है, उस चीज को उन्होंने सामने रखा। पाली सूत्र है कि विविधेन पश्यति ते विपස්සना, विशेषण पश्यति ते विपස්සना, अनेकांगेन पश्यति ते विपස්සना, विभज्येन पश्यति ते विपස්සना। अर्थात कि विविधता से, विशेष रूप से, अनेक अंगों से विभाजन, पृथक्करण करके देखने को ही विपश्यना
कहते हैं। तो इस प्रकार से एक साधक जब किसी वस्तु की सूक्ष्मता से, किसी वस्तु की, किसी बात की, किसी पॉइंट की, जिस भी चीज पर वो ध्यान कर रहा है, उसको जब सूक्ष्मता से परीक्षण करता है, तो उसको पता चलता है कि कोई भी चीज जो है स्थिर नहीं है, हर चीज हर पल परिवर्तित हो रही है। तब उसे अनित्यता का बोध होता है। जब वैज्ञानिकों ने एटम के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और फिर इलेक्ट्रॉन का भी विच्छेदन करके उसको जब परीक्षण किया, तब उन्होंने पाया है कि ये हर चीज जो है वो वैज्ञानिकों ने तो अभी किया, बाद में किया, और भगवान बुद्ध ने आज से 500-600 साल पहले ही इस चीज को इसके विपश्यना के माध्यम से, उन्होंने ध्यान के माध्यम से इस चीज को खोज लिया था कि कोई भी चीज स्थिर नहीं है। अनित्यता का सिद्धांत उन्होंने उस समय ही दे दिया था। तब तब एक साधक को ये चीज पता चलती है, जब वो ध्यान से इस चीज को देखता है, ऑब्जर्व करता है, तब पाता है कि हर चीज हर पल परिवर्तित है। और फिर इस प्रकार से जब अनित्यता का बोध उसको हो जाता है, तब उसके जो ये नित्यता का भ्रम है कि हर चीज एवरी टाइम जैसी मैंने ली है वैसी ही बनी रहेगी, ये घर मेरा ऐसा ही रहेगा, मेरा शरीर ऐसा ही रहेगा, मेरे रिलेशन ऐसे रहेंगे, मेरी प्रॉपर्टी ऐसी रहेगी, मेरा ये जो साम्राज्य है ये ऐसा ही रहेगा, तो ये जो नित्यता का बोध उसके अंदर भ्रम बना हुआ है, फिर वो खंडित हो जाता है। और तब उसको वास्तविकता और सत्यता का जो बोध होता है, उसको जब वो स्वीकार करता है, और तब वो वास्तविकता में जीने लगता है, और तब उसको इस चीज का एहसास, इस चीज मतलब इस चीज को वो अंगीकार कर लेता है कि ये सारी चीजें क्षण भर के लिए हैं, कुछ समय तक के लिए हैं, ये हमेशा इसी फॉर्म में नहीं रहने वाली हैं। और तब इस प्रकार उसका जो ये उसका एक जो क्लिंगिंग है उसकी, वह उसकी दूर हो जाती है। और क्लिंगिंग ही मेन चीज है। क्लिंगिंग ही जब हमारी दूर होने लग जाएगी, तब फिर जो हमारी ये जो तृष्णा है, वो तृष्णा का भाव हमारे भीतर से कम होने लग जाएगा। तो जब वो वास्तविकता को जानता है और जैसे ही वो सत्यता को स्वीकारता है, उसकी जो काया है, वाणी है, उसका चित्त है, और उसके चित्त के जो कर्म है, वह उसके सुधरने लग जाते हैं। किस प्रकार से कि उसका अपनी काया काया पर उसका माइंड का बैलेंस हो जाता है, उसकी वाणी पर उसका अपना संयम हो जाता है, और जो चित्त के भीतर उसके विकार होते उपज रहे होते हैं, अकुशल विचार उपज रहे होते हैं, वे शांत होकर के फिर उसको पॉजिटिविटी में जाने लग जाता है। और फिर जैसे जैसे इन कर्मों में वो सुधार आने लगता है उसका, वैसे ही वैसे उसका जो मानसिक तनाव है, वह मानसिक तनाव से मुक्त होकर के फिर अपने अंतःस्थल में उसको एक शांति का अनुभव होने लग जाता है। और हम भले इस चीज को अपने भीतर भी महसूस कर सकते हैं, जब किसी चीज के प्रति हम मोह को कम करते हैं और ये मेरा तेरा का भावना को कम करते हैं, तो फिर हम पाते हैं कि हम अपने माइंड को बहुत ही कूल फील करने लग जाते हैं, बहुत सरल अपने आप को फील करने लग जाते हैं कि और उसी फिर यहीं पर हमारे अंदर मैत्री भाव भी उपजने लग जाता है। शांति जब उपजने लग जाती, तो आपका फिर न केवल लिविंग थिंग्स के ही अकॉर्डिंग के ही प्रति आपकी मैत्री भाव जागृत होती है, बल्कि ये जितना भी मतलब कि ह्यूमन के ही प्रति नहीं, बल्कि जितनी लिविंग थिंग्स हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, उन सब के प्रति आपका मैत्री भाव जागृत होने लग जाता है। फिर हम पाते हैं कि जब सबके प्रति हमारा मैत्री भाव जागृत होने लग जाता है, तब जो शांति फील होती है, वह अपने आप में ही एक अनुपम खुशी हमको मिलने लग जाती है। तो अपने अंतःस्थल में शांति का अनुभव करते हैं, जिसके कारण चित्त से संबंधित रखने वाले अनेक रोगों में भी हम पाते हैं कि उनमें भी सुधार होने लग जाता है, और अनेक रोगों का शमन होने लगता है, और जितने भी हमारे भीतर के व्यसन हैं वो भी उखड़ने लग जाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने विपश्यना के द्वारा मानव शरीर का और मानव मन का दर्शन करके बहुत ही सूक्ष्म विभाजन किया, और पाया कि शरीर और मन हमेशा ही परिवर्तित होते रहते हैं। जिस प्रकार हर चीज परिवर्तनशील है, और उन्हीं चीजों से मिलके हमारा ये शरीर बना हुआ है, तो जब वो चीजें परिवर्तित हो रही हैं, तो ये शरीर भी परिवर्तित हो रहा है हर समय ही। और जो चित्त है वो तो एवरी टाइम ही चलायमान है, वो तो कहीं भी एक जगह स्थिर रहता ही नहीं है, क्षण भर के लिए स्थिर नहीं रहता है, वो तो हर समय ही परिवर्तित होता रहता है। तो विपश्यना ध्यान बुद्ध धर्म की जो है वो एक अनुपम देन है, हम कह सकते हैं।
चत्तारो सतिपट्ठाना, अर्थात कि जो 4 सतिपट्ठान है के ध्यान है, उनमें से जो ये कायानुपस्ना, वेदनानुपस्ना, चित्तानुपस्ना और धम्मानुपस्ना, ये 4 सतिपट्ठान के ध्यान है, जिनके माध्यम से जब हम इनकी उपासना करते हैं, काया, वेदना, चित्ता और धम्मा की, तब जो हम पाते हैं कि जब हम काया में क्षण प्रतिशत हो रहे बदलाव को दृष्टा भाव से देखना कायानुपस्ना कहलाता है। इसी तरह से जो, जो हमारे शरीर में प्रकट होने वाली दुखद, सुखद, फिर अदुखद, असुखद जो वेदनाएं हैं, वेदनाओं को जो अनित्य हैं और हमेशा बदलती रहती हैं, ये वेदनाएं कभी भी ये वेदनाएं हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। कभी सुखद वेदना रहती है तो कभी दुखद वेदना आती है, और फिर ये हमेशा ही ये चक्र हमारा चलता रहता है। तो इनको दृष्टा भाव से देखना वेदनानुपस्ना कहलाता है। और इसी प्रकार से चित्त में जो उठने वाले तरह तरह के विचारों को जो हर पर बदलते रहते हैं, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया, उनको किए बगैर जो उठने वाले विचार हैं, उन पर हम प्रतिक्रिया और उनको क्रिया किए बगैर ही दृष्टा भाव से जब देखते रहते हैं, तब ये चित्तानुपस्ना कहलाता है। पूरे अस्तित्व में प्रकृति के नियमों, निसर्ग की नियामता के अनुसार जो कुछ भी घट रहा होता है, उसको कोई कर्ता नहीं है। इस प्रकृति में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका कोई कर्ता नहीं है, उस पर किसी की भी सत्ता नहीं है। और जो ये समस्त प्रकृति के बंधे बधाए जो नियम हैं, ये अपने आप ही संचालित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सूर्य को उदय कर रहा है, या कोई सूर्य को अस्त कर रहा है, चंद्रमा को उदय कर रहा है, या ये जो प्राकृतिक क्रियाकलाप हो रहे हैं, दिन रात, ये सब चीजें, ये सब प्रकृति के बंधे बंधाए अपने नियमों के अनुसार ही दिन प्रतिदिन संचालित होते ही रहते हैं। मैं, मेरा, आत्मा, परमात्मा, ये सब कहने को कुछ भी नहीं है, इन सब का कोई अस्तित्व नहीं है। जब इस सत्य को दृष्टा भाव से यथाभूत रूप में हम जब देखने लग जाते हैं, तो इसको हम धम्मानुपस्ना कहते हैं। ये धम्मानुपस्ना है। इन चारों के मूल में ही विपश्यना है। यहाँ पे निर्वाण का अर्थ है कि क्लेशों से मुक्त हो जाना, यानी कि क्लेशों से मुक्ति तभी संभव है जबकि चित्त में हमारे जो राग है, द्वेष है, जो मोह है, घृणा है, तृष्णा है, जब ये जड़ से निकल जाती है, तभी हम इस चीज को कह सकते हैं कि हम निर्वाणिक अवस्था में आ गए हैं, उस अवस्था को प्राप्त कर लिया हमने। लेकिन चित्त को जो निर्मल कैसे रखा जाए, यहाँ पर ये भी बात आ जाती है। तो उसको व्यवहारिक पक्ष और वास्तविक विधि भगवान बुद्ध ने जो बताई है, वो उन्होंने विपश्यना को ही बताया है। बुद्ध ही पहले एक महामानव हुए हैं जो न केवल स्वयं को उन्होंने इन भव बंधनों से मुक्त किया, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों को विपश्यना के माध्यम से, विपश्यना के द्वारा राग द्वेष मोह से मुक्त होकर के निर्वाण के पद को प्राप्त करने की, अरहत्व तक के पद को प्राप्त करने में सहायता की है उन्होंने। बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां हम विश्व में देखते हैं, वो सभी मूर्तियां हमको किस अवस्था में मिलती हैं? ध्यान की मुद्रा में मिलती हैं, ध्यानस्थ मुद्रा में देखने को मिलती हैं। विपश्यना का लक्ष्य पीड़ा तथा आत्मिक अनुभव से मुक्ति है। विपश्यना नैतिक समर्पण, जीवन कालिक आत्मविश्लेषी अनुशासन, आत्मज्ञान और जो स्वतः उत्तरदायित्व के माध्यम से हमारा जो ये उपचार करती है, जिसके माध्यम से ही जब हम चित्त शांत हो जाता है, तो हम पाते हैं कि हमारी जो पीड़ा है, दुख है, वो भी शांत होने लग जाते हैं। आध्यात्म के इस अभ्यास में जो पूरे जीवन का आलिंगन इसी में रहता है। यहाँ कोई भी अंधभक्ति नहीं है, कोई दैविक हस्तक्षेप नहीं है, यहाँ पर कोई भावशून्य किसी तरीके की पराश्रित याचना नहीं है जो हमारा उद्धार करेगी। इस तरीके का जो हमारे अंदर भाव है, इस तरीके का ये चीजें, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई किसी के हम अर्चना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, किसी के प्रति हम याचना कर रहे हो जो हमारा उद्धार करते, तो ये सारे भाव यहाँ पर शून्य है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह आत्म अवलोकन के द्वारा ये उजागर करती है कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं तथा मान्यताओं को अपने जीवन में कितना अपनाते हैं। लगातार विपश्यना के द्वारा बहुत से भिक्षु भिक्षुनियों ने असाधारण शक्तियां भी प्राप्त की हैं।
यानी कि रिद्धि सिद्धि भी उन्होंने प्राप्त की है। जैसे कि उनका उदाहरण हम ले सकते हैं, महामोग्गलायन है, उत्पल वर्णा है, अनिरुद्ध, सारिपुत्र आदि जो थे वो रिद्धियों में महारत उन्होंने हासिल कर रखी थी। लेकिन भगवान बुद्ध ने असाधारण शक्तियों से अभिभूत होने के लिए उन्होंने मनाही की। उन्होंने इसके लिए हतोत्साहित लोगों को किया, उन्होंने मतलब प्रोत्साहित नहीं किया कि आप इस तरीके से किसी भी तरीके की रिद्धियां और सिद्धियों को लोगों के बीच में रखें। इस चीज को उन्होंने कभी भी प्राप्त कर लिया, क्योंकि वो तो एक मतलब एक क्रिया है कि आप जब इस चीज में अपने आप को सिद्धस्त कर लेंगे तो इस तरीके की पावर आपके अंदर जनरेट हो जाती है। लेकिन इस चीज को पब्लिक के सामने रखने को भगवान बुद्ध ने हमेशा ही उसको मना किया है। क्योंकि जब असाधारण शक्तियों का प्रदर्शन करके लोगों के बीच में, जब किसी तरीके से भिक्षु लोग अगर उनके बीच में जाते हैं, इस तरीके से अपनी असाधारण शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, तो वहां पर क्या भाव आ जाता है कि लोगों के बीच में फिर वे लोगों अपने प्रति लोगों के मन में श्रद्धा का भाव उपजाने के लिए। और ये कहीं ना कहीं, क्योंकि पब्लिक तो इग्नोरेंट है, वो तो किसी के भी पास में उसने इस तरीके से शक्तियों को देखा तो उसको अभिभूत हो गई और उसके प्रति समर्पित हो जाती है, उसके प्रति फिर उसको बहुत ज्यादा एक तरीके से या कहने कि उसके मन में एक भय भी जागृत हो जाता है कि पता नहीं ये मेरा क्या कर देगा, इसके अंदर इतनी पावर है, ये मेरा कुछ नुकसान भी कर सकता है, तो इसकी पूजा करते रहो या इसको इसकी मतलब एक तरीके से क्या कहें कि मतलब अपने प्रति लोगों को आकर्षित करने की ये जो भाव, इसको भगवान बुद्ध ने हमेशा मना किया है। क्योंकि इससे क्या, क्योंकि विपश्यना का जो अंतिम लक्ष्य है वो चित्त के राग द्वेष मोह इन चीजों से संपूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए है। तो और ये जो असाधारण शक्तियां और चमत्कार दिखाने के चक्कर में पड़ करके जो साधक है वो पूर्ण मुक्ति के लक्ष्य से भटक सकता है। इसलिए भगवान ने इन रिद्धियों को सिद्धियों को पब्लिक के बीच में रखने के लिए उन्होंने हमेशा मना किया है। क्योंकि पूर्ण जो मुक्ति है वो चित्त और शरीर में घटित होने वाली जो प्रतिक्रियाओं की अनित्य बोध, इसी से संभव हो सकता है। और जब तक हमारे चित्त से इस तरीके की जो ये भाव है कि कोई मेरा सत्कार करे, कोई मेरा सम्मान करे, कोई मेरे प्रति समर्पित हो, इस तरीके की भी जो भाव है, ये तो तृष्णा के भाव है। तो इन चीजों से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तो विपश्यना का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और विपश्यना वास्तव में तभी सफल होगी जब हम इन चीजों से, इस तरीके के भावों से अपने चित्त को मुक्त कर लें। तो इसी के साथ मैं आज की अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना।